हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग मैशअप्स। मैं आपका होस्ट और दोस्त हिरेन और आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया। नया टॉपिक हमारा है यूएस वीज़ा का। ठीक है गाइस, यूएस वीज़ा की एक तो बहुत ज़्यादा हाइप है। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, DS-160 फॉर्म कैसे भरना है, आपको बिल्कुल आप कंफ्यूज रहते हो कि क्या करना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर अगर हमारे को यूएस वीज़ा लेना है तो ठीक है गाइस, आप बिल्कुल सही जगह लैंड करे हो कि आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी यूएस वीज़ा आपको कैसे लेना है। ठीक है, जो भी मेरे चैनल के ऊपर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ठीक है, सारी वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लेकर आता रहता हूँ और बहुत ही प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन विद एक्सपीरियंस सारी इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया गाइस। चलो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। वीडियो आज का हमारा है यूएस वीज़ा। ठीक है, पहले आप कुछ चीज़ें एक माइंड में रखिए। यूएस वीज़ा आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या टेक्निक है उसकी। ठीक है, यूएस वीज़ा लेने की और उसके टेक्निक के थ्रू आपके कितने % चांसेस बन रहे हैं, कोई नहीं बताएगा किसी और चैनल के ऊपर। और मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि अपने एक्सपीरियंस के साथ में कि कैसे आपको यूएस वीज़ा लेना है। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप DS-160 फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, एक अपनी आंखें और दिमाग दोनों खोल के आप उस फॉर्म को भरिए, क्योंकि वही एक फॉर्म आपकी पूरी प्रेजेंटेशन है आपकी। ठीक है, अगर आप वही चीज़ के अंदर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ इधर उधर मिस टाइप कर रहे हैं, कुछ मिस मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, आप वहीं पकड़े जाओगे, देन स्ट्रेट अवे वीज़ा रिजेक्टेड। ठीक है, तो गाइज़ उससे ज़रूर बचना है और जो हो सके अपनी पूरी ट्रू इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आपको डालनी है। कि अगर आप सपोज़ कि आप उसके अंदर मोस्टली लोग फंबल हो जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि आपने पहले कभी यूएस वीज़ा अप्लाई किया है या नहीं। ठीक है, लोग सोचते हैं कि मैं नो कर देता हूँ, ठीक है, और इनको क्या पता लगेगा, या तो कोई और कंट्री से रिजेक्टेड है, मैं उस कॉलम को नो कर देता हूँ, इनको क्या पता लगेगा। तो गाइज़ आप बहुत बुरे फंस सकते हो। ठीक है, उस चीज़ के अंदर आप उन सब कॉलम्स को आप यस करोगे और नीचे कमेंट्स के ऊपर मेंशन करोगे कि क्या रीज़न था करने का, अप्लाई करने का और रिजेक्ट होने का। चाहे ये सब कंट्रीज़ के लिए फॉलो होता है, जितनी प्रिसाइजली आप इंफॉर्मेशन करेक्ट दोगे उनको, उतने ही आपके ज़्यादा चांसेस आपके वीज़ा ग्रांट होने के बनेंगे। ये बात हो गई हमारी कि रिजेक्शन वाले की क्या टेक्निक्स है। और एक चीज़ कि जैसे कि सपोज़ कि मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जब आप अपना नेम लिखते हो, ठीक है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम, तो ये कोशिश ज़रूर रखिए कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में मैच हो। ठीक है, मैंने देखा है लोगों के पास में कि उनके 10th 12th आधार कार्ड, पासपोर्ट, सब पे अलग अलग नेम है, लेकिन वो पासपोर्ट वाला नेम उसमें डालते हैं। तो गाइज़ जब भी आप यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करें, चलो 10th 12th के तो ठीक नहीं हो सकते, लेकिन आप अपने आधार कार्ड के अंदर वो नेम वही पासपोर्ट वाला करवा लें। ठीक है, क्योंकि ये डेटाबेस पूरा थॉरली चेक होता है आपका। जिस दिन आप DS-160 फॉर्म फिल कर दोगे, आपकी बैकग्राउंड चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, इनिशिएट उसी टाइम हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन वो फॉर्म खुलेगा, नहीं। उनके बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं कि जैसे ही आपने फॉर्म फिल करा तो बैकएंड के अंदर डेटाबेस रन होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स के थ्रू होके जाता है और प्रिसाइजली वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है कि ये इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये और अदर सोर्सेज पे भी वैलिडेट होती है या नहीं होती है। अगर उनको कहीं भी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन इररिलेटिव मिलेगा तो वहाँ पर वो फ्लैग कर देगा उस चीज़ को। ये मैं एक्सपीरियंस के लिए कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ अपने, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है जो वहाँ पे काम कर चुके हैं। ठीक है, कुछ मेरे कलीग्स रह चुके हैं, वो यही सारी चीज़ें हैंडल करते थे, तो वो खुद ही बताते हैं कि ये सारे सेट ऑफ थिंग्स आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। नेम हो गया आपका, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, आपकी येस और नो करने का, जैसे कई लोग मैंने देखा है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्मेट में नो 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 कर देते, लेकिन उसमें से कोई एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसको येस करना होता है, लेकिन वो नो करके चले जाता है और उसके थ्रू आपका वीज़ा रिजेक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी DS-160 फिल करने की। अब बात आती है हमारी अपॉइंटमेंट बुकिंग की। हाँ, काफ़ी गाइस
नोटिस हो रहा है आजकल की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है लोगों को। अपॉइंटमेंट के लिए काफ़ी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इतना स्ट्रगल, एक साल बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो गाइस उन सब के लिए मैं बता दूं, जो भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी है आप मेरे थ्रू ले सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, हाँ लेकिन इस चीज़ के अंदर ये है कि थोड़ा बहुत उसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है। क्यों? क्योंकि द टीम्स इज़ आल्सो वर्किंग ओवर देयर, कि कुछ टीम्स बैठी हैं, ठीक है, जो क्लोजली मॉनिटर करती हैं आपके स्लॉट्स को। तो उनकी वेजेस वगैरह के लिए आपसे कुछ ना कुछ अमाउंट आपसे कुछ चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और ये मैं नहीं, ये आगे लोग करते हैं, आगे जो टीम बैठी है जो क्लोजली मॉनिटर करती है, क्योंकि वो क्लोजली मॉनिटर आप नहीं कर पाओगे कि किस टाइम पे स्लॉट्स निकल रहे हैं और किस टाइम पे नहीं निकल रहे। तो उसी चीज़ के लिए मैं आपको एक वीडियो के थ्रू आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ स्लॉट्स वगैरह के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उनके थ्रू रिडायरेक्ट करवा दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपका जो ड्रीम है यूएस जाने का, ठीक है, और भी कईयों के बिज़नेस लेजर ट्रिप्स है, कोई यहाँ पे फंसा हुआ है लेकिन उनको एक एक 1.5 साल की अपॉइंटमेंट मिल रही है लेकिन उनको जाना अभी है, तो उनकी सॉल्यूशन, उनका लिए एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो गाइज़ आप कनेक्ट करिए, मैं उनसे आपको रिडायरेक्ट करा दूंगा, देन यू कैन टॉक इट फर्दर कि आपको जैसे भी आपको डील सॉर्टेड होती है तो आप उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो और आप अपना वो ले सकते हो अपॉइंटमेंट, ठीक है गाइज। ये हो गई हमारी अपॉइंटमेंट की बात। अब आती है हमारी कि रीशेड्यूल आप कितनी बार कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको मैं बता दूं कि पहले तो क्या होता था कि आप 4 बार रीशेड्यूल कर सकते थे अपने न्यू पोर्टल के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके अंदर भी लिमिटेशंस हो गई हैं। लिमिटेशंस ऐसे हो गई हैं कि काफ़ी लोग इसको मॉनिटर करते हैं, लोगों की आईडीज़ लेके मॉनिटर करते हैं। इसमें फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, कि इसकी आईडी ले ली, उसके क्रेडेंशियल्स बदल दिए, सिक्योरिटी क्वेश्चंस बदल दिए और दे आर डिमांडिंग मोर मनी। तो गाइज़ ऐसे फ्रॉड्स में आप ना फंसिए, ये सारे फ्रॉड्स है एवरीथिंग। आप जब भी आप किसी से ट्रस्ट जब भी करिए जब आपको लगे कि ही इज़ अ ट्रस्ट वर्दी गाय, अदरवाइज़ नॉट। उनसे प्रूफ लीजिए काफ़ी और अपनी आईडी बार बार लॉगिन करके देखते रहिए कि अगर आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपके चेंज नहीं हुए हैं तो। बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे चल रहे हैं कि वो आपके अपॉइंटमेंट बुकिंग के नाम पे आपसे ले लेंगे अमाउंट नहीं, वो ये बोलेंगे आपको कि हम आफ्टर अपॉइंटमेंट आपसे वो लेंगे आपसे पैसे, ठीक है। वो क्या करते हैं फिर सिक्योरिटी क्वेश्चंस चेंज कर देते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चंस चेंज करने के बाद में वो आपको पीडीएफ भेज दिया और वो पीडीएफ होता है एडिटेड, आप क्रॉस वेरीफाई कहीं से नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में आपसे मांगेंगे पैसे, फिर आप कहेंगे कि हम आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन वही वापस डाल देंगे जो आपने डाले थे, आप पहले हमारे को पैसे दो, आपकी स्लॉट बुकिंग होगी। फिर वो पैसे देते हैं, जब उनके सिक्योरिटी क्वेश्चन उनके ठीक कर देते हैं, देखते हैं कि कोई स्लॉट नहीं बुक हुआ होता और वो उनके वैनिश हो जाते हैं उनके पैसे लेके। तो गाइज़ ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड चल रहा है, ठीक है, इससे बचिए, इसके अंदर बिल्कुल ना ट्रैप होइए, क्योंकि अगर आप इसके अंदर फंस गए तो आपकी आईडी के अंदर कोई भी अपना DS 160 नंबर लगा के इंटरव्यू पे जा सकता है। इट मीन्स क्योंकि आपने फ़ी पेमेंट कर रखी है। तो आप किसी को मत दीजिए। आप 3 बार रीशेड्यूल कर सकते हैं। उसके लिए मैं बता देता हूँ कि रीशेड्यूल आप नाइट के टाइम पे करिए, उस टाइम पे स्लॉट्स ओपन होते हैं। आप खुद से करना है तो आपको, और आपके लिए बेनिफिशियल वही है। और रही बात कि अभी US वीज़ा के अंदर T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाले US के अंदर, तो काफ़ी वीज़ास लग रहे हैं। नॉट ओनली इलेक्शंस भी है, इस वजह से रेशियो दबा के 90% चल रहा है, मतलब कि जो जा रहा है उसका वीज़ा लग रहा है, ठीक है गाइज। तो ये अपॉर्चुनिटी आप ज़रूर ले लें और इस वीज़े को भी आप अपने पासपोर्ट पे लगवाएं, देन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड विद फ्री ऑफ वीज़ास। बहुत सारे वीज़ा फ्री हो जाते हैं अगर आपके पासपोर्ट पे US का वीज़ा है तो, ठीक है गाइज। होप ये मेरी आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी हो। टिल देन don't forget to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon button also. Till then, thank you so much and bye bye.